हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं। इसकी थ्योरम है 8.7। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, एक क्वाड्रिलेटर है और उसके डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये AO CO बराबर है, BO DO बराबर है। ठीक है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है और इसके जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो AO CO बराबर है, BO DO बराबर है, ये आपको गिवन है। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। तो कोई भी हमें फिगर अगर प्रूव करना है तो हम उसकी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। तो यहाँ से देखिए पैरेललोग्राम की को हम तीन तरीके से प्रूव कर सकते हैं। नंबर एक, ये दोनों साइड्स टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये साइड AB और CD के पैरेलल दिखा दें, AD और BC के पैरेलल दिखा दें, तब भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं जो हम करने जा रहे हैं कि किसी भी एक पेयर को आप इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूव कर दो। देखो AB और CD साइड ये एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल भी दिखा दो और इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल भी दिखा दो, तब भी ये पैरेललोग्राम ही बनता है। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी को आसानी से किया जा सकता है, इसलिए हम इसी तरीके को आपको इसी तरीके से सॉल्व करके दिखा रहे हैं, प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने लिखा है कि AB पैरेलल है CD के, ये हम प्रूव करेंगे। AB और CD पैरेलल करेंगे और इसी को हम इक्वल भी दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी बहुत आसान है, जैसे पिछली थ्योरम की थी हमने उसी तरीके से इसमें भी हम दो ट्रायंगल ले लेंगे। ये एक हमने ये ट्रायंगल ले लिया, एक ये ले लिया, और इन दोनों को सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो आप लिखिए प्रूफ में लिखिए दोनों ट्रायंगल हमने कौन कौन से लिए। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल लिए। अब सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ भी बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको ये दोनों साइड तो ऑलरेडी गिवन है। देखिए यहाँ से AO इक्वल टू CO ये दिया गया आपको, AO और CO ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, और ये भी दिया BO DO, ये BO और DO ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है। तो यहाँ से लिख लेंगे BO इक्वल टू DO, ये आपको गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ ये देखो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये कौन सा एंगल बनता है, वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो इनको नाम दे दो, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल AOB ऐसे लिख लेते हैं, एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के। ठीक है, इसमें दोनों में लिखोगे आप गिवन, ये आपको गिवन है। और ये क्यों बराबर है एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये, इसलिए ये इक्वल होंगे। ठीक है, देखो फिर से देख लो, शायद मैंने लिख दिया आप देख नहीं पाए। देखिए ये दोनों साइड्स तो आपको गिवन है, ये साइड्स आपको गिवन है इक्वल। अब एंगल AOB और एंगल COD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। हमें यहाँ से तीन प्रॉपर्टी मिल गई, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, लिखिए देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और किस प्रॉपर्टी से है, SAS साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो आप लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस रूल्स, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखिए दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके सारे पार्ट्स, जो भी इसके पार्ट्स हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट, अब यहाँ से आप कह सकते हो कि AB और CD ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो बराबर होंगी। तो आप यहाँ से लिख लीजिए कि AB इक्वल टू CD, CPCT से आप इस बात को लिख सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए एंगल, कुछ एंगल्स भी, अब देखिए जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आप चाहो तो इनको नाम दे दो, या आप इनको ऐसे भी कह सकते हो ए बी डी। ये वाला एंगल ए बी डी एंगल इक्वल होगा किसके, सी डी बी के, सी डी और बी, या आप नाम दे दीजिए ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो आप यहां से लिख लीजिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, किस वजह से कह सकते हैं हम, सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी से इस बात को हमने प्रूव कर दिया। प्रूव क्या कर दिया, ये तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है तो ये तो बराबर ही होंगे। साथ ही साथ आपको ये मालूम है, देखिए कभी भी अल्टरनेट एंगल बनते हैं, जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं, ये अल्टरनेट एंगल कहाँ पर बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं एक जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके दोनों तरफ। अगर ये ट्रांसवर्सल है, बीडी आपकी अगर एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो ए बी और सी डी ये कैसी लाइन हो जाएंगी आपकी, दोनों, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, बात नहीं समझ में आई, फिर से समझिए। देखिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो आप देखिए ये कैसे एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अल्टरनेट एंगल एक ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों तरफ बनते हैं। अगर बी डी ट्रांसवर्सल लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन कहां पर होती है, ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है। अगर ये आपकी ट्रांसवर्सल है तो ये बिल्कुल तय होता है कि ए बी और सी डी ये दोनों कैसी लाइन होंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन होंगी। तो इस बात को आप लिख देंगे, आपको मालूम तो है बट इस बात को आप लिखोगे। एंगल 1 एंगल 2 आपने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी लिखिए आल्सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंड जिस पर बन रहे हैं, किस पे बन रहे हैं, ये बीडी पर, बीडी पर बन रहे हैं दोनों साइड, तो बीडी इज अ ट्रांसवर्सल, बीडी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ठीक है, बीडी अगर हमारी ट्रांसवर्सल है तो यहां से देखिए बीडी ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल कहां पर होती है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो यहां पर आपकी पैरेलल लाइन कौन सी है, देखिए बीडी ट्रांसवर्सल है तो ए बी और सी डी ये आपकी दो पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो आप लिख देंगे ए बी पैरेलल होगी सी डी के। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया, और इसके पहले आप ए बी और सी डी को सीपीसीटी से इक्वल प्रूव कर चुके हैं। देखिए कहां पर, ए बी और सी डी ये आपने सीपीसीटी से इक्वल प्रूव किया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। और ए बी सी डी को ही आपने कैसे प्रूव कर दिया, यहाँ पैरेलल भी प्रूव कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कह सकते हो आप कि जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बस यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ। गुड बाय।